Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Give you glory, honor, and praise, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की हुजूरी में आपका स्वागत है। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, हर बार की तरह पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे और आइए हम इस वक्त दुआ में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आपके जीवित हुजूरी को मांगते हैं। हम सब के जीवनों में एक एक हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को यीशु आप अपने पूरे कब्ज़े में ले लीजिए। जीसस, इस पूरे वक्त को एक अनॉइंटिंग से भरा हुआ सर्विस आप बनाइए और आपका अभिषेक जो है हम सबों पर तेज़ी से उतरे। आपके पवित्र आत्मा की मौजूदगी मांगते हैं, आपके स्पर्श को मांगते हैं। जीसस, मैं सभी भाइयों बहनों को यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपा लेती हूँ। खुद को, खुद के परिवार को भी यीशु आपके ब्लड में हम छुपा लेते हैं और इस पूरे प्रेयर सेशन को जीसस हम आपके प्रेशियस लहू में बिल्कुल सील कर देते हैं, ताकि दुष्ट की सारी वो चीज़ें, हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु मसीह आपके लहू के ज़रिए से ब्लॉक्ड रहे। इस पूरे सेशन से, हमारे जीवनों से और तमाम वो चीज़ें जो इस वक्त हमारे आसपास भी है यीशु मसीह, उन सारी चीज़ों से भी शैतान का हर एक इंटरप्शन, हर एक ऑब्स्टिकल ब्लॉक्ड रहे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जीसस, आपके लहू के बाड़े को मांगते हैं। हम सबों के इर्द गिर्द आपका एक प्रेशियस ब्लड का बाड़ा आने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, आपकी अगुवाई मांगते हैं। हमसे आज बात आप करेंगे, आपके वचन के ज़रिए आप हम सबों को तृप्त करेंगे। हमारी दुआएं आप सुनेंगे और हमारे सवालों के जवाब, हमारी स्थिति, हमारे सिचुएशंस में आप बात करेंगे, आप काम करेंगे। हमारा विश्वास है और हम इसके लिए इन एडवांस शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं। और मैं अपने ज़बान पर और पूरे जो भी हम यहाँ बातें करें, सारी चीज़ों पर यीशु मसीह, दुआओं पर आपके हम पवित्र आत्मा का टोटल नियंत्रण मांगते हैं और मांगते हैं जीसस कि आप पूरी तरह से एक एक शब्द मेरे ज़बान पर रखें। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं एक एक अल्फाज बोलूं, ना एक शब्द कम और ना एक शब्द ज़्यादा। एग्जैक्टली आज जो आप हमसे बात करना चाहते हैं जीसस, आप वो हमसे बोलिए। और इस वक्त जीसस, आपकी अगुवाई मांगते हुए हम मांगते हैं कि हमारे दिलों को, मनों को आप तैयार करिए और इस सभा को, इस लाइव प्रेयर सेशन को हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और जीसस के नाम में इसे आरंभ करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप जो अब जुड़े हैं, आप सबको जय मसीह की और यीशु मसीह के हुजूरी में आप सबका स्वागत है। लूक 4:18 फेलोशिप के लाइव प्रेयर सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आइए हम जल्दी से वचन में चलेंगे और वचन जो है, हम जानते हैं कि वचन के ज़रिए से हमेशा जीसस हमसे बात करते हैं, हमें तैयार करते हैं। और इस बार भी यही होप, यही उम्मीद से आप सब वचन पर इस वक्त ध्यान दें। आप सबों को मैं एक बार फिर से जय मसीह की बोलती हूँ। आपका वेलकम करती हूँ मैं। और आप सब बहुत ही आशीषित हो आज के प्रेयर सर्विस से। हम सभी बहुत आज के प्रेयर सेशन से बहुत
आशीषित हो, ऐसी मेरी दुआ है। आइए हम वचन में चलेंगे। आज का वचन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फर्स्ट करिंथियंस उसके दूसरे पाठ से हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो करिंथ की कलीसिया से बात कर रहे हैं, और यहाँ जो हम पढ़ेंगे आयतें, इसमें कुछ खास बातें की जा रही है अपोस्टल पॉल द्वारा। ये करिंथ की कलीसिया को बोला जा रहा है, लेकिन ये हम पर भी लागू है, हम भी खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है। फर्स्ट करिंथियंस, पहला करिंथियो उसका दूसरा पाठ 9 से लेके 14 मैं आपके लिए पढ़ूंगी, और मैं आपके लिए पढ़ दूँ 9वीं आयत से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। और हम इस वचन को यशाया नबी के पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, और प्रेरित पौलुस जो है उसी को कोट कर रहे हैं और कहते हैं कि जो प्लान्स खुदावंद के ओर से हमारे लिए होते हैं, जो चीज़ें परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए, यानी कि जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो मसीह में हैं सही रीति से, और जिनको मसीह भी प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए जो यीशु ने बातें तैयार की हैं, वो इतनी अद्भुत बातें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो ऐसी बातें हैं कि जो आँखों ने नहीं देखी, जो कभी कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी ही नहीं। कोई, किसी भी इंसान ने ऐसी कभी प्लानिंग की ही नहीं, ना ही कभी कोई कर सकता है, ना कभी पहले देखा, ना कभी पहले सुना, ना कभी किसी ने सोचा। अद्भुत अद्भुत और अलौकिक और आश्चर्य कर्म से भरे हुए चीज़ें और अमेजिंग चीज़ें हैं जो खुदा ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखे हैं, और ऐसी चीज़ें जो कोई मनुष्य कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आई डोंट नो आप किस भी सिचुएशन में इस वक्त हो, जिस भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में इस वक्त होंगे आपका जो भी माहौल है घर का, मुझे नहीं पता, आप जैसे भी संघर्ष में इस वक्त हैं, यीशु जानते हैं। आप जिस भी तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, जीसस जानते हैं। आप कितने ही पीड़ा और दर्द में, पेन में क्यों ना हो, जीसस जानते हैं। मैं नहीं जानती, बट मैं इतना जानती हूँ कि यीशु का वचन, बाइबल, कलाम कहता है कि बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं आपके लिए यीशु मसीह की ओर से। उन लोगों के लिए जिनको बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के प्रेम रखने वाले, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप मसीह में हैं और आज आप छटपटा रहे हैं, आप व्याकुल हैं, आपको मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए एक अद्भुत प्लान है मसीह यीशु की ओर से। सबसे पहली बात तो इस पर आप विश्वास कर लीजिए। आपको इस वक्त विश्वास नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका जो करंट सिचुएशन है वो इतना ही विपरीत है और इतना ही नेगेटिव चल रहा हो सकता है बिल्कुल निराशाजनक माहौल में आप हैं, लेकिन आपको विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण कर लेने की ज़रूरत है कि जीसस क्राइस्ट की ओर से
आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक अद्भुत प्लान है और आप उस प्लान के अंदर पहुँचे, आपका जीवन उस प्लान के अनुसार हो। इसलिए आज आपसे खुदावंद यीशु मसीह कुछ चीज़ें वचन के ज़रिए बताएंगे। आपको नहीं लग रहा होगा, आपकी परिस्थितियाँ जिस तरह की हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आगे पढ़िए, वचन क्या कहता है। वचन आप ही से बात कर रहा है। 10वीं आयत में पढ़ूंगी। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट करिन्थियंस चैप्टर 2 पर हम आज फोकस कर रहे हैं। मैं 10वीं आयत पढ़ रही हूँ आपके लिए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। सबसे पहली चीज़, नेचुरल तरीके से आप अपने दिमाग से, आँखों से, कानों से आपने कोई ऐसी चीज़ कभी सुनी ही नहीं होगी और आप नहीं जानते। आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं कि जीसस का मेरे लिए क्या प्लान है। इतनी अद्भुत प्लानिंग है, ऐसा मेरे लिए कुछ यीशु मसीह ने स्टोर करके रखा है। आप कहेंगे कि ऐसा तो कुछ मेरे जीवन में इस वक्त मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, ना कहीं से मेरे कानों में कुछ गुड न्यूज़, कहीं से कुछ अच्छी खबर आ रही है, ना ही आपको लग रहा होगा कि आपका शरीर इस बात की गवाही दे रहा है। टोटल ऑपोजिट सिचुएशन में आपका मन आपको ये सोचने पर विवश कर रहा होगा कि ये प्लानिंग, ये ऐसी चीज़ क्या है। लेकिन 10वीं आयत सुने, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। ये चीज़ें आपको अपने शारीरिक एनवायरनमेंट में, आपको भौतिक क्षेत्र में भले ही इस वक्त नहीं दिख रही है, लेकिन क्या बताता है परमेश्वर का वचन। प्रेरित पौलुस कहते हैं आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु ने अपने आत्मा के द्वारा उनको हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें यानी गहरी बातें, डीप बातें भी जांचता है। यह आत्मा से मतलब है, तात्पर्य है पवित्र आत्मा। आपको आज यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराएगा। आज हमको होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट का गाइड करेगा, हमें खुलासा भी होगा। और निश्चित रूप से जब आप दुआ में आगे बढ़ेंगे, जब आप वचन में आगे बढ़ेंगे, तो आपको आत्मा में, उस पवित्र आत्मा के ज़रिए आपके आत्मा में वो सारा प्लान आपको डाउनलोड कर दिया जाएगा। आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको एक झलक दिया जाएगा, आपको एक कुछ भाग दिखेगा। हो सकता है आपको किसी परमेश्वर का कोई प्रेरित आपसे प्रार्थना में इन चीज़ों का खुलासा करे। ये आत्मा के ज़रिए आपको पता चलेगा। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल ने बताया है इस बात को कि आंखें नहीं देखेंगी, कानों ने कभी नहीं सुना, ना ही किसी के मन में ये बात आई, और कोई इन चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतनी अद्भुत चीज़, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है किस लेवल की चीज़ है जो यीशु मसीह ने आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके जीवन के लिए, आप में से एक एक के लिए वो खूबसूरत प्लान है। अगर आपने इस वचन का अंगीकार किया, अगर आपने इस वचन को क्लेम किया, तो ये जो प्लान है, ये जो ब्लेसिंग है, ये आपके जीवन में लागू है। आपने विश्वास से अगर इसको आज ग्रहण कर लिया, एक मेरे भाई, मेरी बहन, इट डजेंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, आप किस एज में हैं,
आप वृद्ध अवस्था में हैं, आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, इट डजेंट मैटर, आप अभी भी स्कूल में हैं, इट डजेंट मैटर, ये प्लान आपके लिए लागू है। और ये ऐसा नहीं है कि सालों बाद लागू होगा, ये परमेश्वर आपको जिलाएगा, मतलब ही विल मेक यू लिव इन दिस। वो आपको इस प्लान में वो चाहते हैं जीसस की आप जिए, आप उठे बैठे, आप अपने लाइफ में उस प्लान में रहे, वो प्लान जो जीसस का आपके लिए है। तो सबसे पहले आप इनकरेज हो जाइए। मैं आपको कुछ फील गुड बात नहीं बता रही हूँ, ये वचन है और ये सत्य है और ये आपके जीवन में पूरा होने पर है। और इसलिए अब इस रोशनी से अगर हम समझें इन बातों को, सो परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आत्मा के द्वारा ही वो प्रकट होगा। शारीरिक इंसान उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाएगा। शरीर में उस चीज़ को आप समझने की कोशिश भी ना करें। मन से, दिमाग से, क्वालिफिकेशन से, बुद्धि से, आपकी पढ़ाई से आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ये आत्मा में आप समझ पाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके आत्मा में वो चीज़ों को रिवील करेगा। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा, यीशु का पवित्र आत्मा यीशु की सारी बातों को जानता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे लिखा है, मैं 12वीं आयत पर जल्दी से आ जाऊंगी, 12th वर्स। हम 1 Corinthians चैप्टर 2 में हैं। 1 Corinthians चैप्टर 2 12वीं आयत। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने संसार की आत्मा को नहीं पाया। सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम मसीही अलग है। हम जो अगर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, अगर आप चाहे जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड, आपका जो भी हो, आप जहाँ से भी आए हैं, अगर आप मसीह में हैं, सबसे पहले तो समझ जाइए कि आपके अंदर इस संसार की आत्मा का कोई मतलब आपके अंदर संसार की आत्मा है ही नहीं। इसलिए नंबर 1 तो यही बात है जिसकी वजह से हम अलग हो जाते हैं संसार से। संसार में संसार की आत्मा मिलेगी, संसार के हर मनुष्य में, गैर मसीही लोगों में आपको संसार की आत्मा मिलेगी। लेकिन कलाम बताता है कि हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को जानने के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वचन बता रहा है स्पष्ट रूप से कि आपको उस पवित्र आत्मा की ज़रूरत है जो ऑलरेडी मसीह में आने से आपको दे दिया गया है। हम में संसार की कोई चीज़ नहीं है और संसार का आत्मा भी हमारे अंदर नहीं है। आप अगर यीशु में सही चल रहे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो आपको उन बातों को जानने में मदद करेगा जो परमेश्वर ने हमें दी है। आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि आपके जीवन के लिए यीशु ने क्या कॉलिंग रखी है। मैं 100% विदाउट एनी डाउट इस बात को यीशु के नाम से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा यीशु इतना महान है कि उन्होंने, जीसस क्राइस्ट ने आप में से एक के लिए एक बहुत ही परफेक्ट, ब्यूटीफुल, यूनिक कॉलिंग, बेस्ट प्लान आपके जीवन के लिए रखा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कहेंगे सबके लिए कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो यीशु मसीह है। अगेन
बाइबल क्या बताती है, हम ये चीज़ें अपने आँखों से, कानों से, मन की कैपेसिटी से, अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझ सकते। ये पवित्र आत्मा से समझने की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा से भरकर यीशु के साथ एक गहरे संबंध में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जीसस के हार्ट को आप समझेंगे, यीशु के उस हृदय को आप जानेंगे, आप समझ जाएंगे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम में से एक एक के लिए जीसस ने एक अनोखा प्लान रखा है, एक यूनिक कॉलिंग है। फिर चाहे वो किसी के लिए प्रेरित होने का कोई प्लान हो, कोई इवेंजलिस्ट की कॉलिंग को रखता है, किसी को यीशु मसीह ने वर्शिपर रखा है, किसी को प्रेयर वॉरियर बनाया है, कोई यहाँ पर बाइबल को स्टडी करके बाइबल में निपुण होकर वचन बांटने के लिए ऐसी कॉलिंग किसी के लिए रखी है। कोई ऐसा है जो यीशु की ओर से एक बोझ के साथ यीशु के लोगों की बातें सुने और उनको काउंसिल करेगा पवित्र आत्मा के हिदायत से। ये अलग 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 कॉलिंग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये तो कुछ भी नहीं, न जाने और कितनी खूबसूरती से भरी हुई प्लानिंग्स है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और ये पवित्र आत्मा के ज़रिए ही समझी जाएगी बातें। 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ रही हूँ, 13th वर्स। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मैं रिपीट करूँगी, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। अगेन इट्स मोर क्लियर इन दिस कि इन चीज़ों को हम मनुष्य की सिखाई हुई चीज़ों से नहीं समझ सकते। आपके स्कूल में जो आपको सिखाया गया अच्छी चीज़ें हैं, ये इस संसार में हम रहते हैं, हमें क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट वो वहीं तक सीमित रखिए। यीशु की चीज़ों को समझने के लिए हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यीशु के प्लान को आपके जीवन में आपको समझने के लिए आप अपने डिग्री, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हायर स्टडीज़ में जो आपने सीखा, आप अपने नॉलेज से, संसार की सिखाई हुई बातों से, एजुकेशन से आप कभी नहीं समझ पाएंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में हम सीखेंगे। जब एकांत में वचन को पढ़ेंगे, वचन भी इस तरह से पढ़ेंगे कि क्योंकि पास्टर जी ने कहा है, क्योंकि इवेंजलिस्ट जी ने, अपोस्टल जी ने या किसी ने भी कहा हो, क्योंकि पादरी साहब ने कहा है कि वचन पढ़ना है तो वचन पढ़ रहे, नहीं, क्योंकि मुझे जीसस की बातों को जानना है, क्योंकि मैं मसीह की बातों में बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जीसस के हृदय को समझना चाहता हूँ, मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूँ, मैं यीशु को वक्त देना चाहता हूँ। इस मंशा से जब बाइबल पढ़ेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये जो लिखा है आत्मा की सिखाई हुई बातें हमें समझ में आने लगेंगी। आत्मा में सिखाई हुई बातें, जब आप बाइबल इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको आत्मा, पवित्र आत्मा सिखाएगा, ये आत्मा में सिखाई हुई बातें होंगी। जब आप उस बाइबल की आयतों में अपने सिचुएशन से कनेक्टेड एक आयत देखेंगे, उस पे आपने हाथ रख दिया और पहले तो उसे ग्रहण किया और यीशु से कहा कि जीसस, आपने जान लिया कि मैं क्या चाहती हूँ। हो सकता है आपको बिल्कुल आपके उस हीलिंग से कनेक्टेड, उस टेंशन से कनेक्टेड, उस स्थिति से कनेक्टेड एग्जैक्ट आपको वो वर्स मिल जाता है बाइबल में। वो आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं, आपका दिल भर आएगा। आप उस वचन पर, उस आयत पर अपने हाथ को रखिए, उसे क्लेम करिए। यीशु मसीह से कहिए,
खुदावंद यीशु मसीह, आपका वचन सत्य है। इस ब्लेसिंग को मैं, इस सत्य को मैं अपने जीवन में रिसीव करती हूँ। ये आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं। और जैसे जैसे आप इस तरह से आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मा से आत्मा, पवित्र आत्मा आपके आत्मा से बात करने लगेगा और आप उन चीज़ों को जानने लगेंगे जो यीशु ने आपके लिए रखा है, जो किसी ने नहीं कभी सोचा, जो कोई आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, ना किसी के चित्त में कभी ये बात आई। ये आत्मा से सिखाई हुई बातें आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। एंड देन फिर आपको बिलीव आप करने लगेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि यस आई नो, मेरे लिए एक ऑसम प्लान रखा है जीसस ने, एक अद्भुत प्लान रखा है, एक अमेजिंग प्लान रखा है, एक नायाब, एक यूनिक कॉलिंग है मेरे लिए। ये पॉसिबल है। भले ही मैं किसी भी ऐसे कोई ग्रेट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता, भले ही मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरी अर्जी, मेरी सिफारिश लगाएगा, भले ही मेरे पेरेंट्स के पास इतने अर्निंग्स, इतनी सेविंग्स नहीं है कि मैं उस कॉलेज में यीशु जो बता रहे हैं वो मैं कोर्स करूं। आप पर हो सकता है लोग हंसेंगे कि ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन में आपके हो सकता है घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि आप अपने दिमाग से आप सोचेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल। मुझे यीशु मसीह दुआ में एक पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हैं, एक कोर्स बता रहे हैं, एक ऐसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, ऐसे फील्ड में डिग्री हासिल करनी है जिसकी पढ़ाई बहुत महंगी है। और यीशु आपको बार बार बोलेंगे कि तुम्हारे लिए मैंने यही रास्ता चुना है। आप अपने शायद घर वालों से इसको शेयर करेंगे, वो हंस देंगे। आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, वो कहेंगे कि तुम्हारे अंदर ऐसी काबिलियत है ही नहीं, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स के पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कुव्वत ही नहीं है, फाइनेंशियल बैकिंग ही नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको ये बात रिवील करी है। ये आत्मा से सिखाई हुई चीज़ें हैं, ये आत्मिक चीज़ें हैं। यीशु का प्लान ये आपके लिए ऐसा एक यूनिक प्लान है, कोई सोच ही नहीं सकता। आपने खुद कभी नहीं देखा होगा अपने आँखों से किसी को ऐसे संघर्ष करते हुए हालातों से निकलकर उस चट्टान पर जिसको यीशु मसीह आपको दिखा रहे हैं। आपने खुद ही अपने आँखों से नहीं देखा होगा, आपने खुद ही अपने कानों से नहीं सुना होगा कि कोई ऐसे हालात से निकलकर ऐसे पढ़ाई करके इतनी अच्छी जॉब पा जाए। आपके मन में कभी ये बात आएगी भी नहीं जब तक आप आत्मा के सिखाए नहीं चलेंगे। हो सकता है आपको आज की तारीख में यीशु मसीह आपके भविष्य के लिए एक बहुत ही बेस्ट आपको दिखा रहे हैं कि आपका करियर बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। और आप जब कॉलेज जाते हैं तो आपके वही फ्रेंड्स आपसे कहते हैं कि सबसे बेकार तुमने कोर्स ले लिया। हो सकता है आपके साथ जो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप शायद कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, आप शायद मास्टर्स कर रहे हैं, आई डोंट नो। हो सकता है आप MBA कर रहे हैं और आपके साथ जो आपके हैं स्टूडेंट्स बाकी जो MBA कर रहे हैं, हो सकता है आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कुछ कर रहे हैं और आपके साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो कर तो रहे हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसी नकारात्मक चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शरीर में होकर उनके अंदर संसार का आत्मा है और वो उनके द्वारा आपसे बात कर रहा है। आप पवित्र आत्मा के सिखाए हुए चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपको यीशु ने बताया है मैं करियर को बेस्ट कराऊंगा इसी कॉरेस्पॉन्डेंस के कोर्स से जो तुम कर रहे हो, इसी बहुत ही ऑर्डिनरी डिग्री से जिसका कोई स्कोप नहीं है, जिसको लोगों ने कह दिया है कि इससे कुछ होगा नहीं।
इसी क्वालिफिकेशन को जिसको आपने उस सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखे हैं, जीसस आपसे कहते हैं मैं तुम्हें इसी डिग्रीज, इन्हीं मार्कशीट्स के साथ, इसी खराब मार्क्स के साथ, इसी फेलियर वाले मार्कशीट के साथ आई विल ब्लेस यू, और मैं तुम्हें उस शिखर पर पहुंचाऊंगा जो नॉर्मल तरीके से लोग अगर समझने जाएंगे तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप यूसुफ की तरह, पुराने नियम में जो जोसेफ है, यूसुफ ने अपने उन सारे बड़े बड़े प्लान्स को जो खुदा ने उसे दिखाए थे, जो दर्शन दिखाए थे, उसने बड़ी इनोसेंस में, मासूमियत में जाकर अपने भाइयों से शेयर कर दिया। वो समझ भी नहीं पाए और वो जल भी गए। आप सबसे मत शेयर करिए। आपको दुआ में जीसस कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, उसको दुआ में, उसे प्रार्थना में रखिए। किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उल्टा उनको जलन, ईर्ष्या होगी, वो चीज़ें खराब करने की कोशिश करेंगे। संसार का जो आत्मा है वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। मैं ख़ास तौर से आज परमेश्वर का आत्मा स्टूडेंट से बात कर रहा है। भले ही आप अपने 40s में क्यों ना हो और आप अपनी पढ़ाई को लेट कंप्लीट कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आपने शायद अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और आपके पास डिग्री ही नहीं है, डजेंट मैटर। संसार की ओर से देखेंगे, संसार की तरफ से देखेंगे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन यीशु मसीह आपके लाइफ में ऐसा कुछ करने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगर आपने विश्वास किया तो वो ऐसी चीज़ करके देंगे। आपके पास जो है वो थोड़ा सा आटा और वो ज़रा सा कुप्पी भर तेल जो आपके पास है, वो फेल वाली डिग्री, वो ख़राब वाले मार्क्स, वो ज़रा से पैसे जो इनफ नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने को, वो आपको जो लगता है कि आपके अंदर दिमागी तौर से काबिलियत नहीं है, वो बीमारी जो आपको शरीर में महसूस होता है, इन सारी ऑर्डिनरी, सांसारिक रूप से देखा जाए तो भद्दी, बुरी, नाकामयाब चीज़ों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बड़ा कुछ करने पर है आपके जीवन में, जो किसी ने कभी नहीं देखा, जो किसी ने कभी सुना नहीं, जो किसी के मन में वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में नहीं आया। आमेन। हम रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से बहुतों को यीशु मसीह शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, टॉप, पीक पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। आप बस विश्वास करके यीशु पर अपने पूरे भरोसे को रखकर इस वचन को क्लेम करते हुए मसीह से प्रेम करने वाले बनिए, मसीह में जीने वाले बनिए, मसीह के आत्मा से अपने आत्मा को जोड़कर बनने की कोशिश करिए। आपको जीसस ले जाएंगे उन शिखरों पर, उन पॉइंट्स पर, उस चढ़ान पर, एक के बाद एक के बाद एक। यू हैव टू बिलीव। मत सुनिए उस संसार के आत्मा को जो आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों के ज़रिए, आपके फ्रेंड्स के द्वारा बात करती है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से कम मिला करिए, जो संसार के आत्मा से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों से कम मिला करिए। ऐसे लोगों से बोलचाल, उठना बैठना कम से कम रखिए। आपके अंदर मसीह का आत्मा है। आपको मसीह के उस पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए उस चीज़ को फीड करना है, अभिषेक के साथ, वचन के साथ, वर्शिप के साथ। आत्मिक नज़रिया रखने की ज़रूरत है, आत्मिक आउटलुक रखने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत जल्दी हम 14 वचन पर चलेंगे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा हमें एक बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देता है ये वचन
इन पूरी बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। हम 1 Corinthians पर है, 1 कुरिन्थियों और उसका दूसरा पाठ 14 वचन में पढ़ रही हूँ, 14th वर्स। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य जो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, जो पवित्र आत्मा से वंचित है। कभी कभी ऐसे शरीर में रहने वाले ऐसे शारीरिक लोग मसीही भी कहलाते हैं। कभी कभी आपको चर्च में भी ऐसे शारीरिक लोग मिलेंगे। शारीरिक का मतलब है जो पवित्र आत्मा के नज़रिए से नहीं देखते हैं चीज़ों को, जो आत्मा की चीज़ों को समझते भी नहीं, जो शरीर से चल रहे हैं, अपने फीलिंग से चल रहे हैं, संसार में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो तरीके हैं दुनिया के, उसके हिसाब से चल रहे हैं, जो जिनमें संसार का आत्मा पाया जाता है। ये है शारीरिक लोग। सो बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यूसुफ के भाइयों ने परमेश्वर के आत्मा की उन बातों को ग्रहण ही नहीं किया। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि हम में से सबसे छोटा, सबसे ऑर्डिनरी लगने वाला ये हमारा भाई हम पर हुक्म करेगा। परमेश्वर की बातों को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। यूसुफ ने उनको बताया तो वो जल तो गए, लेकिन रिसीव नहीं किया। दाऊद, राजा दाऊद जो गोलियात से लड़ने गए, सबसे ऑर्डिनरी, सबसे स्मॉल बिल्ट, अपने भाइयों में सबसे छोटे, कोई सोच ही नहीं सकता था। इवन सैमुअल सोच ही नहीं सकता था कि परमेश्वर इस छोटे से दाऊद का अभिषेक करेंगे। दाऊद के भाई भी नहीं समझ पाए। परमेश्वर की आत्मा की बात थी ये, परमेश्वर की आत्मा का काम था ये, कि दाऊद जैसा छोटा, निहत्ता, हथियार से रहित, उसने अपना आमर भी नहीं पहना था जो पहनते हैं। उसे राजा शाऊल ने जब वो पहनाया, वो झिलम, वो उसका वजन नहीं ले पाया, वो बिना झिलम के चला गया। महज छोटे पेबल्स से, एक पेबल से, एक पत्थर से गोलियात को नष्ट कर दिया। संसार का आत्मा इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से हुआ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग जब इन चीजों को देखते भी हैं, प्रकट होते हुए भी, वो तब भी नहीं मानते। उनके मानो दिमाग पर, उनके आँखों पर, उनके कानों पर, आत्मिक इंद्रियों पर मानो एक पर्दा डाल दिया है सांसारिक चीज़ों ने। सो परमेश्वर की आत्मा की बातें ये शरीर के जो लोग हैं, जो संसार के जो लोग हैं, आपके फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे, ये नहीं मानेंगे, ये ग्रहण नहीं करेंगे, ये रिसीव नहीं करेंगे, ये रिसीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मैंने कहा ना, आप पर लोग हंसेंगे, कहेंगे तुम जहाँ से निकलते हो, तुम जिस बैकग्राउंड से आती हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। उनकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है। संसार, शारीरिक मनुष्य, शरीर में रहने वाला व्यक्ति इन बातों को जान भी नहीं सकता, क्योंकि इसके आत्मा में ये चीज़ें डाली जाती है पवित्र आत्मा के जरिए। वो जान ही नहीं पाएगा ये, वो उस दुनिया को बिलोंग ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तभी तो उसके जीवन में आश्चर्य कर्म की कमी है, अकाल पड़ा हुआ है, मिरेकल्स होते ही नहीं हैं।
ये सारी चीज़ें विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये विश्वास की बातें हैं, ये आत्मा की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इन चीज़ों की समझ आत्मिक रीति से होगी। इट विल ओनली मेक सेंस। ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों के समझ में आएगी जो पवित्र आत्मा से इनको समझेंगे। ये कितनी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि उनकी जांच, इन चीज़ों की जांच आत्मिक रीति से होती है। इनको समझना है तो स्पिरिचुअली समझना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपसे आपकी हीलिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके शरीर में चंगाई की ज़रूरत है, आपको सिम्टम्स दिख रहे होंगे, आपको दिन रात वो चीज़ सता रही होगी, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बताना चाहती हूँ, ये पवित्र आत्मा के अंडरस्टैंडिंग से समझिए। अपने मुंह से अब उस बीमारी का अंगीकार करना बंद कर दीजिए। अब बंद कर दीजिए बोलना कि आपको डिप्रेशन है, टेंशन है, आपको पेन है, आपको XYZ है। ये बीमारी का अंगीकार करना बंद कर दीजिए। आत्मा में भरकर आपको अंगीकार भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ पवित्र आत्मा से आपने रिसीव तो कर लिया, आपको जीसस ने दिखा तो दिया, आपके ऊपर बोला भी गया है कि आप चंगाई पा चुके हैं, बट आपको भी पवित्र आत्मा से भरकर इसे आत्मिक रूप से कार्य में लाने की ज़रूरत है। अपने मुंह से बोलना शुरू करिए कि मैं चंगाई पा चुका हूँ, मैं चंगाई पा चुकी हूँ। मेरे अंदर यीशु मसीह बसते हैं। यीशु मसीह जो मेरे अंदर है वो ज़्यादा सामर्थी है उस बीमारी से जिसका मुझे डॉक्टर्स ने बताया है। इस तरह से आप बोलिए कि ग्रेटर इज़ ही हु इज़ इन मी देन ही हु इज़ इन द वर्ल्ड। जो यीशु आपके अंदर है, जो कि है, वो कई ज़्यादा सामर्थी है उन सारी चीज़ों से, वो उन गलत रिपोर्ट्स से, उस बीमारी से। क्योंकि यीशु मसीह अगर आपके अंदर आ गया तो बीमारी कैसे रह सकती है। यस सिस्टर आसिया, यस यू हैव टू स्टार्ट कन्फेसिंग दिस, प्रेज द लॉर्ड। आप यही बोलेंगी कि आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिल गई, आप डिप्रेशन से फ्री हो चुकी है, क्योंकि आपके अंदर मसीह का मन है। आप इस पूरे पहले कोरिन्थियों के दूसरा जो पाठ है उसकी 16वीं आयत, कोई अगर मेहरबानी से मेरे भाई या मेरी बहन यहाँ पर कमेंट कर दे उसको, उस वचन को। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 16 कहता है, मुझ में मसीह का मन है। आप में मसीह का मन है सिस्टर आसिया। आप आज से ये बोलेंगी, आपके अंदर मसीह का मन है। When you have the mind of Jesus, आपके माइंड में कभी डिप्रेशन आ सकता है? क्या जीसस को कभी डिप्रेशन हो सकता है? कैन गॉड बी डिप्रेस्ड? नेवर। सो आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यस ब्रदर एडवर्ड, हम यीशु मसीह के लहू के जरिए से चंगे हो चुके हैं। क्या ये जीसस ने वो काम व्यर्थ में किया क्रूस पर? उन्होंने कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए। आपको ये बोलने की ज़रूरत है, आपको ये बोलने की ज़रूरत है। और इग्नोर करिए, नज़रअंदाज करिए उन सिम्टम्स को। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बॉडी के ऊपर वचन को बोल रहे हैं। वचन क्या है? जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर का जीवित आत्मा आपके बॉडी को जिलाएगा। आपकी बॉडी फिर उस अलाइनमेंट में आ जाएगी, हीलिंग के अलाइनमेंट में आ जाएगी। अपने शरीर से बोलिए कि सुनो मेरी देह, मैं अपने देह को आदेश देता हूँ कि यीशु मसीह ने जो मुझे चंगाई दे दी है उसके अलाइनमेंट में आ जाओ, उसकी अधीनता में आ जाओ, और आपका बॉडी यीशु के नाम से आपकी बात को मानेगा।
क्योंकि यही सच्चाई है, यही सत्य है। यस सिस्टर दीपानिता, यू आर हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। मत ध्यान दीजिए उन चीज़ों को जो आपको झूठ देने की कोशिश की जा रही है। शैतान ये झूठ है, ये रबिश है, ये है ही नहीं। जब परमेश्वर का वचन जो सत्य है, सत्य है, सत्य है, जब आप उस परमेश्वर के सत्य वचन को बोलते रहेंगे, वो सत्य वचन शैतान के उस झूठ को तोड़ता रहेगा और ख़त्म हो जाएगी वो बीमारी यरीहो की दीवार की तरह एकदम से वो आपके जीवन से आउट हो जाएगी यीशु के नाम से। यस, आप सब अपने लिए अब आज से उस बीमारी, उस प्रॉब्लम को बोलने से बेहतर है उसको तो बोलना बंद ही करें। बिल्कुल पहली चीज़ आपको ये करने की ज़रूरत है और आप उसके ऊपर बोलिए, आई एम फाइन, आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। नहीं कोई वचन अगर आपको याद आ रहा है तो ये बोलिए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, बस मैं हील्ड हूँ। और बढ़ते रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लास्ट फ्राइडे हमने वचन जो सीखा, यीशु ने जो सिखाया, इज़राइलियों की तरह बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए न सिम्टम्स पर, न बीमारी पर, ना आपके घर के संघर्षों पर, ना उस क्लेश पर। ओ मसीह में आई वॉन्ट टू टेल यू, आगे बढ़ते रहेंगे। आपके ये लाल समुद्र का वक्त बहुत जल्दी खत्म होने पर है यीशु के नाम से। और जब लाल समुद्र से निकलते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह उस बीमारी को ऐसा ख़त्म करेंगे, उस आर्थिक प्रॉब्लम को ऐसा ख़त्म करेंगे, उस तनाव को, उस प्रॉब्लम को ऐसा ख़त्म करेंगे, उस डिप्रेशन को जीसस ऐसा ख़त्म करेंगे जैसा खुदा बाप ने इजिप्शियंस को ख़त्म किया था, मिस्र की उस सेना को ख़त्म किया। वो फिर कभी नज़र आए ही नहीं। आपको वो चीज़ें फिर कभी नज़र नहीं आएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो सिम्टम्स आपको याद भी नहीं रहेंगे, वो दर्द, वो तकलीफ़ उसकी याद भी नहीं रहेगी। अय्यूब के 11 में लिखा है कि आप अपनी तकलीफ़ों को भूल जाएंगे, वो बहते पानी की तरह आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के नाम से। ये सत्य वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ओनली ट्रूथ। इसके अलावा बाकी सब झूठ है। तो जब आप अपने शरीर में उस झूठ को रिजेक्ट करेंगे, उस दर्द को, उस बीमारी को बोलिए मैं रिजेक्ट करता हूँ यीशु के नाम से। उस माइग्रेन को मैं रिजेक्ट करती हूँ, उस सर के दर्द को, उस पेट के अल्सर्स को रिजेक्ट करिए यीशु के नाम से। उस बदहज़मी को रिजेक्ट करिए यीशु के नाम से। ब्लड शुगर, डायबिटीज़ को रिजेक्ट करिए यीशु के नाम से। अपेंडिक्स के प्रॉब्लम को रिजेक्ट करिए, डांटिए यीशु के नाम से। कहिए निकल मेरे शरीर से। यीशु मसीह की देह मेरे अंदर है, मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर यीशु का सामर्थ है। और आप जब ये बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा की चीज़ कर रहे हैं। आपकी ये हरकत जो संसार का आत्मा रखते हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे। एक टाइम पर डॉक्टर्स भी समझ जाते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं कि प्रेयर्स से मिरेकल्स होते हैं। लोग नहीं समझ पाएंगे। आपको भी शायद ये चीज़ शुरू में, अगर आप नए विश्वासी हैं, आपको ये बातें अटपटी लगेंगी। देखिए, शरीर से कभी मत समझने की कोशिश करिए आत्मा की चीज़ों को, आप गलत दिशा में चले जाएंगे। आत्मा की बातों को पवित्र आत्मा सिखाता है। आप बस पवित्र आत्मा की सिखाए इन चीज़ों का अंगीकार करते रहिए, इग्नोर करिए। वो सिम्टम्स है ही नहीं आपके जीवन में। और जैसे सड़क के कुत्ते होते हैं, वो भौंकते रहते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, एट द मोस्ट उनको डांटते हैं और वो निकल जाते हैं, फिर वो कभी नहीं आते। यही होगा, वो दुश्मन, वो प्रॉब्लम कभी नहीं वापस आएगी।
यीशु के नाम से। बस विश्वास करने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये विश्वास की चीज़ें हैं। आगे बढ़ना है हमें, निकलना है अपने छोटे से फेथ से। आप अगर आप अपने जीवन में अपने हालातों को चेंज होना देखना चाह रहे हैं, और ये एकदम से नहीं होगा, आप इसको एक रेगुलर बेसिस पे दिन रात करते रहिए, तो आपका माइंड फिर यीशु के अधीन हो जाएगा, आपका शरीर यीशु के अधीन हो जाएगा, आपका आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा से भरकर ऑटोमेटिकली फिर आपके मुंह से यही पॉजिटिव बातें ही निकलेंगी। लोग आपसे कह सकते हैं, हंस सकते हैं, डॉक्टर्स दिखा सकते हैं कि रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रहा है, आप करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। वो फिरौन की सेना आ रही थी, इजरायली आगे जा रहे थे, वो बस आगे बढ़ते जा रहे थे। आप निकल रहे हैं उन चीज़ों से। यीशु मसीह आपको निकालेगा, विश्वास रखिए। छोड़ दीजिए उस छोटे विश्वास वाली ज़िंदगी को, निकल आइए उससे। वक्त दीजिए यीशु मसीह को, वचन पढ़ने में वक्त दीजिए, नए नियम को भी पढ़िए, पुराने नियम को भी पढ़िए। मोबाइल और ये सब चीज़ें जो हैं इनको लिमिट कर दीजिए। सोने के पहले परमेश्वर का वचन पढ़ के सोइए। मोबाइल अगर देखते हैं तो आत्मिक चीज़ें देखिए, वचन सुनिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ संगति रखिए, भले ही वो एक ही जन क्यों ना हो। बंद करिए वो गॉसिप सुनना, वो गॉसिप करना। बंद करिए बार बार उन लोगों के बारे में बात करना जिन्होंने आपके साथ गलत किया। आगे बढ़िए, ग्रो करिए। पौलुस कहते हैं इस करिंथ की कलीसिया से कि बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, और एक्चुअली ये करना हमें भी चाहिए। लिखा है कि 2 जगह उन्होंने ऐसी बात कही, खैर हम जल्दी से पढ़ेंगे। पहला करिंथियों उसके 3 पाठ में लिखा है, पहली, दूसरी, तीसरी आयत आप ज़रूर पढ़ें। मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। पौलुस इनसे कहता है कि मैं तुम्हें आत्मिक बातें बताना तो चाहता हूँ, बट अभी तुम्हारा वो लेवल नहीं आया। तुम अभी उसी बालक अवस्था में हो, उस बाल शिशु की तरह हो। तुम अब भी दूध पी रहे हो, जबकि अब तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए था, तुम्हें ठोस आहार मिलना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे खुल के बात ही नहीं कर सक रहा हूँ। तुम अभी भी उसी लो लेवल पर हो। आपको और मुझे भी अगर परमेश्वर की उस डिवाइन प्लान को, अगर हम उस बड़ी प्लान को देखिए, आज का वचन हम सबको मुतासिर इनकरेज कर रहा है कि हम जाने कि जीसस आपका वो प्लान क्या है हमारे लिए। बट वी हैव टू ग्रो। ये प्लान तभी हम पर जाहिर होगा जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, जब हमारा लेवल बढ़ेगा, जब हमारा विश्वास बढ़ेगा। सो पौलुस जैसा कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 पाठ का 3 आयत, 3 पाठ की 3 आयत, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि देखिए वो शारीरिक क्यों है, इसलिए कि जब तुम में डाह यानी ईर्ष्या, जलन, जेलसी और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जब तक ये शरीर के मुताबिक सोचेंगे, जब तक शारीरिक माइंडसेट होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये चीज़ें जो यीशु की ओर से है, सबसे पहली बात तो हम पर ये जाहिर नहीं की जाएगी, और फिर प्रकट होना तो दूर की बात है।
और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ परमेश्वर यीशु की अगुवाई से बताना चाहती हूँ। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल गया है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। आप जगह जगह देखेंगे, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ी एक ये बहुत ही कूल चीज़ और बड़ा हैप कुछ ये एक ट्रेंड चल गया है टू मैनिफेस्ट थिंग्स। मतलब कहने का मतलब है कि ये संसार का आत्मा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो सांसारिक जो चीज़ें हैं वो ये बताती है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपको अगर वो एक जॉब चाहिए या एक अच्छा घर चाहिए, तो कहते हैं कि मैनिफेस्ट इट, यानी कि उसको खुद प्रकट करो, खुद उसको प्रकट होने दो। क्या आप समझ सकते हैं संसार क्या सिखाता है? आपको खुद से करना है। मैनिफेस्ट इट यानी कि उसको इमेजिन करो, उसको सोचो तो वो हो जाएगा। ये माइंड कंट्रोल है, ये अपने बल पर करने वाली चीज है। जबकि वचन क्या बताता है कि यीशु मसीह करेंगे। मैनिफेस्ट जीसस करते हैं। आत्मिक क्षेत्र में चीजें जब रिलीज हो जाती है, जब आपको वो दिखता है कि आपका वो मिरेकल रिलीज हो गया, वो आत्मिक क्षेत्र से भौतिक स्थल में यानी कि आपके सांसारिक जीवन में वो कैसे प्रकट होता है? वो मैनिफेस्ट यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के जरिए करते हैं। यह है पवित्र आत्मा, यह है परमेश्वर का आत्मा। और संसार का आत्मा क्या सिखा रहा है? मैनिफेस्ट इट योरसेल्फ। आप खुद से उस चीज को मैनिफेस्ट करिए। एवरीवेयर आप ये ट्रेंड देखेंगे, बड़ी तेजी से ये बढ़ रहा है। सिमिलरली आई वॉन्ट टू ऑल्सो मेक यू अवेयर, अपने बच्चों से भी इस चीज को बताइए। एक बड़ा अटपटा सा ट्रेंड चल गया है गोट, GOAT। ये हैशटैग गोट चल गया है, जिसको लोग, ये संसार के लोग कह रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट। हाँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। बट यू नो क्या है गोट? ये चाहे जो भी बनाए इसका फुल फॉर्म, गोट जो है इट इज अ सिंबल ऑफ सेटन। सो जब आपको ये चीजें दिखें, थोड़ा सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जहां आपको गोट दिखे, हैशटैग गोट दिखे, GOAT गोट लिखा हुआ दिखे, ये बड़ा कूल सा ट्रेंड चल गया है कि नहीं, मतलब तो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। नो, ये सांसारिक चीजें हैं, ये संसार का आत्मा सिखा रहा है। गोट इज एक्चुअली डिमोनिक। वो प्रमोट कर रहा है सेटन को, क्योंकि सेटन का ही वो एक सिंबल है और वो जो भी है वो अंधकार की जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है वहाँ को बिलोंग करती हैं ये चीज़ें। बहुत सचेत हो जाइए, बहुत अवेयर हो जाइए। हर चीज़ में शैतान हम नहीं ढूंढे, वो भी गलत है, लेकिन हाँ, जो हो रहा है उसके प्रति आंखों को भी ना बंद करें। सो आपके जीवन में उस ब्यूटीफुल प्लान को जो आपको यीशु मसीह देना चाह रहे हैं, जो किसी ने नहीं सोचा, आपने खुद भी नहीं सोचा कि क्या मेरे जीवन में ये हो सकता है, यीशु मसीह उसे मैनिफेस्ट करेंगे। जीसस का आत्मा आपको बताएगा, जीसस आपके जीवन में उसको प्रकट करेंगे, वो पूरा होगा। विश्वास करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और विश्वास के स्तर को, अपने फेथ के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। वक्त दीजिए इन दिनों में यीशु मसीह के लिए, वचन के लिए वक्त निकालिए, प्रार्थना के लिए वक्त निकालिए। सब लोगों को जा जाकर अपने प्रॉब्लम्स बताने से बेहतर है दुआ में शांति से जीसस से बात करना शुरू करिए। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू जीसस। आप जीसस से बात करना शुरू तो करिए, आपको उनका पवित्र आत्मा पल पल गाइड करेगा। आपके सामने जो प्लान है आपके जीवन का, वो खुलता रहेगा। आमीन। और संसार के आत्मा से भरे हुए लोगों से दूर रहिए, संसार के आत्मा से दूर रहिए।
सांसारिक चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि हमारे अंदर हमको मसीह का आत्मा दिया गया है। मैं एक बस लास्ट आपको एक आयत फिर से सुना दूं कि परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आमीन। उन बातों को जो यीशु मसीह ने आपके लिए प्लान किया है, आप आज से दुआ में बैठें। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन प्रार्थना में बैठेंगे तो आपको जीसस बताएंगे। ऐसा हो भी सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपको अपने विश्वास के, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको ऊपर आने की ज़रूरत है। तो वक्त निकालिए, रोज़ मसीह के लिए वक्त निकालिए, रोज़ प्रार्थना में बैठिए, जीसस से पूछिए, मार्गदर्शन मांगिए। स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जानते हैं कि आपको जीवन में क्या करने की ज़रूरत है, आस्क जीसस। रोज़ मांगिए, रोज़ मांगिए, वचन बताता है और यही होगा। आपको यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए उस ब्यूटीफुल प्लान को आप पर प्रकट करेंगे। और याद रखिए, हम जो मसीह में हैं, हम अलग हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि हमारे अंदर एक अलग ही आत्मा है। हम संसार के आत्मा से नहीं, लेकिन मसीह के आत्मा से भरे हुए हैं। इसलिए संसार से हम अलग हैं और संसार हमें अलग तरीके से देखेगा। सो डोंट माइंड दैट एंड डोंट केयर अबाउट दैट। आप बस मसीह में आगे बढ़ते रहिए। एंड आपके लिए जो यीशु मसीह का एक बहुत ही सुंदर प्लान है, मैं इस वक्त दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवनों में, चाहे आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, चाहे आप लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी बात है, जैसे भी हालात हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए आप सबों के ऊपर उस डिवाइन प्लान को जो जीसस ने स्पेशली आपके लिए रखा है, यीशु मसीह उसे जाहिर करे, यीशु मसीह उसे आपको रिवील करे। आपको यीशु का पवित्र आत्मा बताए कि आपके जीवन के लिए यीशु ने क्या गोल रखा है, और जीसस आपको गाइड करे कि आप उस चीज़ तक, आप उस शिखर तक कैसे पहुँचे, आप उस हीलिंग तक कैसे पहुँचे। यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे, आपको अनुग्रह दे। मैं आपके लिए दरवाजे खोलने के लिए दुआ करती हूँ। ओपनिंग्स हो आपके लिए, यीशु मसीह कुछ ओपनिंग्स खोले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड, यस जीसस, होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। आपके बच्चों के लिए आप कुछ दरवाजे खोल रहे हैं लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो दरवाजे खुले प्रभु यीशु के नाम से। वो हीलिंग्स आपको आपके शरीर में महसूस होने लगे। आप जिस पल अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोले अपने शरीर के ऊपर, यीशु मसीह आपको गाइड करे कि आप किस तरह से अपने शरीर के ऊपर वचन का अंगीकार करें। यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे कि आप उन सिम्टम्स के बावजूद वचन को बोले, और यीशु के वचन का सामर्थ आपको चंगाई दे। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह माइग्रेन को हील कर रहे हैं, आँखों की दिक्कत को जीसस हील कर रहे हैं। अपनी चंगाई को रिसीव करिए यीशु के नाम से। आईज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। माइग्रेन्स खत्म होती है यीशु के नाम से। आँखों का पावर यीशु के नाम से नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो चुका है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके चश्मे,
आपका स्पेक्स उतर जाए, स्पेक्टिकल्स उतर जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जीसस आपके आंखों में अपनी रोशनी, अपनी हीलिंग को दे रहे हैं। कहिए, आई हैव द आईज ऑफ जीसस, मेरे पास यीशु मसीह की आंखें हैं। हालेलुया। जीसस आपके माइंड को हील कर रहे हैं। रिसीव करिए, कहिए, आई हैव द माइंड ऑफ जीसस, मुझ में मसीह का मन है। पहला कोरिन्थियों 2:16, जब मसीह का मन है, जब मसीह का मन है, जब मसीह का मन है तो तनाव, डिप्रेशन, सौरो कैसे आ सकती है ये चीज़ें? क्योंकि खुदा कभी डिप्रेस्ड नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा हैं वो कभी अपसेट नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम बहुत खास किट्टू के लिए दुआ करेंगे, क्रिस के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप रहम करें। इस वक्त किट्टू को यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा छुए। इसके शरीर में यीशु आपके जीवन को बोलते हैं। लंग्स बिल्कुल नॉर्मल रीति से काम करने लगे, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हम घोषित करते हैं कि किट्टू के अंदर यीशु का जीवन है। हम घोषित करते हैं कि क्रिस के अंदर, किट्टू के अंदर यीशु मसीह ने अपने सांसों को भर दिया है। इसलिए यीशु का जीवन जहाँ पर है वहाँ मौत, वहाँ शैतान की कोई भी चीज़ आ ही नहीं सकती। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम डिक्लेयर करते हैं दैट किट्टू इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। उसके अंदर यीशु का जीवन है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं आप सबकी बीमारियों को चंगा करने के लिए। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं किट्टू को चंगा करने के लिए। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, लहू बहाया है उस माइग्रेन को हील करने के लिए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से किट्टू चंगा हो चुका है। यीशु मसीह के लहू के ज़रिए से किट्टू के लंग्स, उसकी नसें, उसके वेन्स, उसका ब्लड फ्लो, उसका ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट और हार्ट बीट और सारे ऑर्गन्स यीशु के नाम से, यीशु के लहू के ज़रिए चंगे हो चुके हैं। सब नॉर्मल हो चुका है। वी डिक्लेयर दैट किट्टू हैज़ द लाइफ ऑफ जीसस। वो अपने जीवन से नहीं लेकिन यीशु के जीवन से जिएगा। वो लंबी उम्र जिएगा। किट्टू जीवित रहेगा, किट्टू जीवित रहेगा, किट्टू जीवित रहेगा और यीशु के अद्भुत कामों को बोलेगा, गवाही देगा। महिमा यीशु को देते हैं। आमीन। अपने मुंह से आप लोग सब बोलें कि मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं जीवित रहूंगा। पूरी चंगाई पाकर, अच्छी सेहत से भरकर मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगी और यीशु मसीह के नाम को महिमा देता रहूंगा, देती रहूंगी। कहिए, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगी नहीं, लेकिन मैं जीवित रहूंगा। I shall not die, but I will live and declare the works of the Lord. आप जीवित रहेंगे और यीशु मसीह के अद्भुत कामों की गवाही देंगे। सिस्टर रिंकू मसीह चावला जी, आपके अंदर मसीह का मन है, आपके अंदर मसीह का मन है। यीशु मसीह का मन आपके अंदर है, यीशु मसीह की सोच आपके अंदर है। आपको ये बोलते रहने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की इमोशंस आपके अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। संजॉय दे जी, संजॉय दे ब्रदर, आपके वीज़ा के लिए दुआ करते हैं कि इस चीज़ को यीशु मसीह आपके लिए करें और आपके इस काम में यीशु सीधा रास्ता निकाले, आपके वीज़ा का काम आसानी से हो जाए।
May you receive the help of Jesus, Brother Sanjoy. I pray that Jesus may release your visa. आपका वीज़ा यीशु रिलीज करते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है। ब्रदर सैनजॉय दे वीज़ा जीसस देंगे यीशु के नाम से, और यीशु की मदद मिले, आपके लिए ये काम आसान हो जाए। संगीता श्रेष्ठा जी, जीसस क्राइस्ट के नाम से मैं आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करती हूँ, बरकत बोलती हूँ, चंगाई बोलती हूँ, आपके घराने में खुशहाली आ जाए। संगीता जी, संगीता श्रेष्ठा जी, आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली का माहौल हो जाए, खुशहाली का माहौल आ जाए यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। ब्रदर रमेश एंथनी और सभी के फाइनेंसेस के लिए हम इस वक्त दुआ करना चाहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से मैं आपके फाइनेंसेस को, ब्रदर रमेश और आप सब हो के फाइनेंसेस को मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ। मैं जीसस के ब्लड में आप सब के फाइनेंसेस को छुपा लेती हूँ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, बरकत लाइए, पैसों में आपके बरकत आ जाए यीशु के नाम से। जो फिजूल खर्ची में पैसे निकलते हैं, जो इलाज में पैसे निकलते हैं, जो नशों में पैसे निकलते हैं, वो आज से यीशु के नाम से बंद स्टॉप हो जाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पैसे व्यर्थ में वेस्ट हो रहे हैं, आज से यीशु मसीह अपने हाथों से रोक दे इस चीज को। ये पैसों के ऊपर से हर एक श्राप टूटता है यीशु के नाम से। आपके पैसों में, आपके हाथों के कमाई के ऊपर, आपके हाथों के कामों के ऊपर यीशु मसीह अपने बरकत को भेजे, मल्टीप्लिकेशन को भेजे, मल्टीप्लिकेशन को भेजे। जिस तरह से यीशु ने जो डिसाइपल्स थे, जो चेले थे, उनको गाइड किया था कि वो मछली का जाल, जो नेट्स हैं, वो किस दिशा में डालें, और अबंडेंस, बहुतायत की आशीष उनको मिली। इतनी आशीष मिली कि रखने की जगह कम पड़ गई। उसी तरह से मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपको जीसस का पवित्र आत्मा गाइड करे। आप अपने पैसों को किस तरह से खर्च करें, आप अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप पैसों को कहाँ पर निवेश करें, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, किन खर्चों से आपको बचने की ज़रूरत है। गाइडेंस आपको मिले यीशु के नाम से, ताकि आपको भी एक अबंडेंस मिले। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, और ऐसे लोगों को जो ऐसा कहते हैं मत सुनिए, क्योंकि चेलों को भी खुदावंद यीशु मसीह ने बहुतायत से मछली पकड़ने के लिए गाइड किया था। वो उनके आमदनी का जरिया था। जीसस ने ये इसीलिए किया ताकि आप और मैं इस बात को समझे कि हमारे आमदनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए वो चेलों का काम था। दे वर फिशरमैन, वो मछुआरे थे। आप जो काम करते हैं, आप जहाँ पैसा अपना निवेश करेंगे, यीशु मसीह गाइड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जीसस की मर्जी ये थोड़ी है कि हम इस जिंदों की ज़मीन में आर्थिक तंगी से सफ़र करें। नो, हम एक बादशाह, हम खुदा के संतान हैं। हम जीसस द किंग, जीसस गॉड के बच्चे हैं। और एक किंग के जिस तरह से बच्चे होते हैं, हम उस रीति से जिएंगे, इस धरती पर भी और अबद की ज़िंदगी में भी, इन द नेम ऑफ जीसस। हम इस वक्त फैमिली प्रोटेक्शन के लिए दुआ करते हैं, गुविल टोक जी के लिए, और जितने भी लोग फैमिली के लिए दुआ करवाना चाह रहे हैं, मैं सब की फैमिलीज़ के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ। इवन ब्रदर सुनील कुमार चंद्रा, गुड्डे भैया और सबकी फैमिलीज़, ब्रदर अमूल आसवानी,
सिस्टर श्वेता वंदना आचारी, ब्रदर एडवर्ड, आंटी ललिता, सिस्टर आसिया बब्बर, और आप तमाम लोगों के लिए, आप सबके फैमिलीज के लिए, सिस्टर दीपानिता घोष, आप सबके फैमिलीज के लिए मैं दुआ करती हूँ दैट जीसस क्राइस्ट का एक डिवाइन प्रोटेक्शन ब्रदर जितेंद्र खियानी और सिस्टर पूजा के लिए, और सभी मेरे भाई बहन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबकी फैमिलीज, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड के लिए मैं डिवाइन प्रोटेक्शन मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह की ओर से। ब्रदर विनीत रेजिनल्ड, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपकी तीनों बेटियों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, सिस्टर नोआ की मम्मी, नोआ के प्रोटेक्शन के लिए, आपके फैमिलीज के लिए मैं दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त अपनी फैमिलीज को यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में ले आइए। जीसस, मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा इस वक्त इन सबों के फैमिलीज में काम करे। मुझे माफ करिएगा अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, आप इस वक्त यीशु मसीह की हुजूरी में हैं। मेरा नाम लेना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप इस वक्त अपनी फैमिली को यीशु मसीह की हुजूरी में ले आए, आत्मिक रूप से अपनी फैमिली को जीसस के सामने ले आइए। यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा एक एक फैमिली मेंबर के जीवन में काम करे इस वक्त। आपका पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु मसीह इनके परिवार के एक एक सदस्य के जीवनों में वो काम करे, वो छंगाई दे, वो छुटकारा दे, वो मन की शांति दे, वो आर्थिक फाइनेंशियल हेल्प दे, मार्गदर्शन दे। संदीप तिवारी भाई, आपकी फैमिली में वो सारा कुछ करे खुदावंद यीशु मसीह, जहां पर जिस चीज की जरूरत है, इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस आपके फैमिली मेंबर्स को छू रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके उन फैमिली मेंबर्स को जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो भटक गए हैं, बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो दिशाहीन हो गए हैं, यीशु मसीह आपके उन फैमिली मेंबर्स को इसी वक्त अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए गाइड कर रहे हैं। रिसीव करिए उनके लिए जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। जीसस इज टचिंग देम। सिस्टर प्रियंका हुसैन, नोआ को यीशु मसीह का पवित्र आत्मा छू रहा है। नोआ के शरीर में, नोआ के ब्रेन में जीसस का होली स्पिरिट इस वक्त एक चंगाई का काम कर रहा है। वो बंधन, वो चेन्स नोआ के दिमाग के ऊपर से, ब्रेन एंड हेड और फंक्शंस के ऊपर से वो बंधन टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं नोआ को पूरी तरह से हील्ड, हेल्दी, फिट, नॉर्मल घोषित करती हूँ, लॉन्ग लाइफ घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर आसिया, आपकी बेटी को, अश्विन को इस वक्त जीसस का पवित्र आत्मा छू रहा है। सिस्टर आसिया बाबर, आपकी बेटी को, अश्विन को यीशु का पवित्र आत्मा छू रहा है। आई प्रे जीसस क्राइस्ट, अश्विन के जीवन के अंदर यीशु मसीह आपका होली स्पिरिट काम करे। लॉर्ड, शी नीड्स योर रेस्ट। इस बच्ची को खुदावंद यीशु मसीह पीस दीजिए। आपके परिवार के उन सदस्यों के लिए मैं इस वक्त दुआ कर रही हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिनको मन की शांति की ज़रूरत है। सिस्टर रोजी, मे जीसस गिव यू पीस। सिस्टर रोजी, you need rest, and Jesus is giving you rest right now. Jesus is giving you rest. सिस्टर रोजी, आपको यीशु मसीह आराम दे रहे हैं। सिस्टर नीलू सिंह, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको छूता है इस वक्त। आपके शरीर में सिस्टर नीलू, आपके बदन में, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में सिस्टर नीलू सिंह, यीशु का पवित्र आत्मा कुछ काम कर रहा है। मुझे नहीं पता, आपको जहाँ भी चंगाई की ज़रूरत है इस वक्त जीसस आपको चंगाई दे रहे हैं। नीलू सिंह जी, आप अपनी चंगाई को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। आपके माइंड को भी, आपके मन को भी खुदावंद यीशु मसीह शांति दे रहे हैं।
आपके सारे टेंशन्स में यीशु मसीह अपने हाथ से एक बड़ा काम, एक समाधान निकाल रहे हैं आप सबों के जीवन में। जस्ट नाउ फेथ से बोलिए, जीसस मैं अपने सारे बोझ आपको दे देता हूँ। विश्वास से बोलिए, विश्वास से बोलिए। ब्रदर जितेंद्र, जो भी आप परेशान हैं जिन चीज़ों को लेकर, जीसस को दे दीजिए मेरे भाई, जीसस को दे दीजिए, वो आपको जानते हैं। ब्रदर जितेंद्र, आपसे यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। ओ कितनी ब्लेसिंग से भरी बात है ये ब्रदर जितेंद्र, आपको आपका अब्बा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता है। कह रहा मेरे बेटे मैं तुम्हें जानता हूँ। यस यस, वो आपको जानते हैं। सो निश्चिंत हो जाइए कि आपकी चीज़ों को भी वो जानते हैं। जस्ट गिव इट टू जीसस, जस्ट गिव इट टू जीसस। कहिए, आप जिस परिवार के सदस्यों को लेके परेशान हैं, हॉस्पिटल में है कोई फैमिली मेंबर, जस्ट गिव इट टू जीसस, जस्ट गिव इट टू जीसस। यीशु मसीह को दे दीजिए, यीशु मसीह को उस बर्डन को दे दीजिए। यस यस, आप में से बहुतों के जीवन में इस वक्त यीशु का पवित्र आत्मा एक काम कर रहा है। विश्वास रखिए, ये आत्मा की बातें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके जीवन पर से वो लोड उठ गया, वो बोझ हट गया हमारे जीवनों से। यीशु ने किया, यीशु मसीह के नाम से वो हट गया है। अब आपने यीशु को दे दिया है। कहिए, जीसस मैं आपको दे देता हूँ, उस बोझ को आप संभालिए। ब्रदर एडवर्ड, हम स्टेफी के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह उस बच्ची को छू लीजिए। आने वाले बच्चे को यीशु मसीह आपने संभाले रखा है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा स्टेफी और आने वाले बच्चे के जीवन में काम कर रहा है। सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है। यस जीसस, हम जानते हैं सब चीज़ें यीशु के कंट्रोल में हैं। इस फैमिली को जीसस गुड न्यूज़ और हैप्पीनेस से ब्लेस करिए। यस, हालेलुया। अपने बच्चों को लेके आप लोग जो परेशान हैं, यीशु को दे दीजिए, डाल दीजिए वो बोझ। सिस्टर आसिया, जस्ट गिव इट टू जीसस। माय डियर सिस्टर, माय डियर सिस्टर, बहुत बोझ लिए घूम रही हैं आप, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। ये प्रोफेटिक नहीं, क्योंकि आपने मुझसे शेयर की है ये चीज़ है, इसलिए आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट। जीसस को सारी महिमा जाती। सिस्टर आसिया, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपना सब कुछ जीसस को दे दीजिए, जीसस को दे दीजिए। एंड आप दुआ करिए, जीसस कुछ करिए आप, एक चेंज नजर आए आपके हालातों में, मैं यीशु के नाम से मांगती हूं। यस लॉर्ड, और ये प्रकट होना शुरू हो आज से। मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह, हमारे इन सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने आपको वो सारे बोझ दे दिए, जो बड़ी से बड़ी, छोटी सी छोटी टेंशन, जो कुछ भी है जीसस। सिस्टर झूमा, आपने जीसस को दे दिया, वो संभाल लेंगे। और जो विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह, हमने आपको, हमारे पापा को, हमारे अब्बा को अपना सारा बोझ दे दिया, मैं मांगती हूँ जीसस, उसमें आप कोई हल निकालिए, चीज़ों को ऐसा संभाल के खूबसूरत बना दीजिए जीसस। हमारे जीवनों में वो चेंज नजर आना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ब्रदर अरविंद जी, ब्रदर अरविंद कुटरे जी, रेडी हो जाइए। अगर आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, रेडी हो जाइए उस बदलाव को, उस अच्छे बदलाव को अपने जीवन में देखने के लिए। गेट रेडी सिस्टर नीलू सिंह जी। बलजीत के लिए हम दुआ करते हैं इस वक्त, वो चेंज खुदावंद यीशु मसीह इसकी बॉडी में आना शुरू हो। लॉर्ड जीसस, बलजीत के पैरों में वो बदलाव, वो हीलिंग प्रगट हो, प्रगट हो, प्रगट हो यीशु के नाम से। यस लॉर्ड,
थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ूं। जीसस सारी चीज़ों को जानते हैं। इस वक्त यकीन करिए, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आपके जीवन में कहाँ पर क्या काम करना है जीसस जानते हैं। मैं बस कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी। बेटा श्रेया, आपके कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आप डिवाइन सक्सेस के साथ, डिवाइन विक्ट्री के साथ आपको सक्सेस मिले, आप क्लियर कर जाओ उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को, क्योंकि जीसस की मर्ज़ी है कि आप वहाँ जाओ। सो यीशु मसीह आपके लिए वहाँ उस जगह पर जाने के लिए सारे दरवाजे जीसस आपके लिए खोल दे। इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर श्रेया सिंह, लॉर्ड जीसस हम दुआ करते हैं स्मूथ हो जाए, ईजी हो जाए, सक्सेस हो जाए। यस लॉर्ड, आपकी मर्जी है कि ये बच्ची वहाँ जाए, वो सक्सेसफुली वहाँ जाएगी और वहाँ पर एक सक्सेस बनेगी यीशु की महिमा के लिए। आमेन, आमेन। और वैभवी के लिए भी हम दुआ करते हैं, BCA के रिजल्ट्स बेस्ट होने पाए। यीशु मसीह आप करिए, इन बच्चों के लिए आप करिए। तमाम जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ब्रदर संदीप आपकी बेटी के लिए भी दुआ करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जीसस आपकी मदद को मांगते हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पूरा अपना पेपर क्लियर करके और वो दरवाजे खोलिए आप उनके लिए जीसस, ताकि जहां आप चाहते हैं वहां वो मिले उनको एडमिशन। आपके बेटे के लिए सिस्टर माया सरमलकर जी BCA एग्ज़ाम में वो टॉप करे। मेरी दुआ है यीशु के नाम से सारे एग्ज़ाम्स को बच्चे यीशु की मदद से अच्छे मार्क्स से, बेस्ट मार्क्स से क्लियर करने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर फिलिप गमित, आप जो भी मांग रहे हैं जॉब के लिए, मैरिज के लिए, घर के लिए, फिलिप जी आपकी एक एक प्रार्थना निवेदन यीशु के हम लहू से छुपा लेते हैं। आपके एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को जीसस के सामने रखते हैं और मांगते हैं यीशु के नाम से कि जीसस रिलीज करे वो जॉब, वो मैरिज में ब्लेसिंग, वो घर का आशीष, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ब्रदर फिलिप, आपके जीवन में ये आशीष आने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर मार्क मुखिया, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, आपकी सेहत में, आपके पैसों में, आपके लाइफ में और आपके आत्मिक जीवन में यीशु मसीह बहुत तायत से आपको आशीष दे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस वक्त हम नीरज रॉय जी के लिए दुआ करते हैं। ब्रदर नीरज, आपकी आंखों पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, आंखों पर से पर्दे उतर जाए यीशु के नाम से। आपकी विजन में यीशु की रोशनी को मैं बोलती हूँ। आपकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल होती, क्योंकि आपकी आंखें अब से यीशु की आंखें हैं। रिसीव करिए ब्रदर जी। ब्रदर नीरज रॉय, योर आईज आई डिक्लेयर आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप भी अपने आंखों के लिए रिसीव करिए, आप लोग सब। यस लॉर्ड, वी रिसीव एवरी ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर दीपानिता घोष, आपके जो भी स्टमक में प्रॉब्लम है, पेट में सूजन है, मैं वहां पर जीसस के ब्लड को लगाती हूँ। सारा डिस्कम्फर्ट यीशु के ब्लड से निकल जाए। आपको इसी वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं। सिस्टर दीपानिता, पेट का सूजन खत्म होता है, आपको आराम मिले यीशु के नाम से। ब्रदर प्रकाश, आपके बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सोल में, देह, आत्मा, प्राण में यीशु का पवित्र आत्मा भर जाए। आपके जीवन में यीशु मसीह आपको आगे ले जाए और आप ब्रदर प्रकाश यीशु मसीह के आत्मा से भर जाएं। यीशु मसीह आपकी आत्मिक उन्नति करा रहे हैं। ब्रदर प्रकाश,
जीसस आपको ग्रो करा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बोलती हूँ यीशु के नाम से। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो मिनिस्ट्री में है, जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, जिनको यीशु ने कहा है कि आपको मिनिस्ट्री करने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ इस वक्त, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, भले ही लोग कुछ नकारात्मक बोलते हैं, भले ही मेरे ये भाई मेरी बहन जो मिनिस्ट्री के लिए आपने इनको कॉलिंग दी है, ये उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लोग उनको इनको पीछे इनको खींच रहे हैं। हो सकता है आपको मिनिस्ट्री के लिए बोला गया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप इसको कैसे आप करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको मदद दे रहे हैं इस वक्त। आपको हो सकता है ये भी लगता हो कि मिनिस्ट्री का काम करना लोग किस नज़र से देखेंगे। आपको ये भी हो सकता है लग रहा है कि जो जीसस ने आपके दिल में ये डाला है, ये सेविकाई की चीज़ आपके दिल में जीसस ने बहुत टाइम से डाली हुई है इस बात को, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप अपने परिवार को और बाकी लोगों को कलीसिया में इस बात को कैसे बताएंगे। आइए हम यीशु मसीह के हाथों में ये सौंप देते हैं। आप सबके जीवनों में जो कॉलिंग जीसस ने रखी है, उस कॉलिंग को आपके जीवन में आप कैसे पूरा करें, इसमें यीशु मसीह मैं आपसे मांगती हूँ, आप अनुग्रह दीजिए इन सबों को। आपको मिनिस्ट्री के लिए जो जीसस ने बताया है, आपको सेविकाई के लिए जो वचन बांटने के लिए, आप कोई भाई है, आप घर घर जाते हैं, वचन बांटते हैं, आप सुसमाचार लोगों के घरों में जाकर मैं देख रही हूँ आप घरों में जाकर सुसमाचार देते हैं। अभी इस वक्त आपकी मिनिस्ट्री का लेवल ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप विश्वास योग्य थे, विश्वास योग्य हैं आप विश्वास योग्यता में इस काम को कर रहे हैं। भले ही अब इसी वक्त आपका जो इस वक्त आपके काम का लेवल जो स्तर है वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों के घर में जाते हैं, वचन सुनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जीसस आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। आप जो भी हैं मेरे भाई मेरी बहन, इसको रिसीव करिए। आप हैं कोई जो ऐसे घर घर जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के लिए घरों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपके काम को बड़ा ही एक मामूली लेवल पर आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन जीसस आपके इस फेथफुलनेस को, आपकी इस विश्वास योग्यता को देखते हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपका स्तर यीशु मसीह बढ़ाने वाले हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। आपको जीसस एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। अब आप घर तो जाएंगे लोगों के, लेकिन उसके साथ साथ आपको यीशु मसीह एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक मंच आपके लिए तैयार किया जा रहा है। आपका लेवल बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है। आपकी कॉलिंग में यीशु मसीह आपको गाइड करे। आप सबों के लिए जो यीशु ने सेविकाई रखी है, उसमें जीसस आप अपने बच्चों की हेल्प करिए, उनका मार्गदर्शन करिए। लॉर्ड शो देम द वे। ये कैसे शुरू करें? आप में से बहुत सोच रहे हैं कि मैं शुरू कैसे करूं इस चीज़ को, मैं इस चीज़ का मैं शुरुआत कहाँ से करूं। आज यीशु मसीह से हम मांगते हैं कि आपको गाइड करें और आपको एक ओपनिंग मिले, कोई जरिया कुछ आपको दिखे, जीसस दिखाएं और आप उस कॉलिंग पर चल पड़े। जो सेविका यीशु ने सेविकाई आपके लिए रखी है, उसमें आप आज्ञाकारिता से लग जाएं। यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड शो देम द वे। और आपके सारे प्रार्थना निवेदनों को इस वक्त मैं यीशु मसीह के हाथों में मैं सौंप देती हूँ। जो बीमार है खुदावंद यीशु मसीह,
आप अपनी चंगाई इन पर, अपनी शिफा को बरसाइए। ईवलिन फ्रैंक जी के लिए हम दुआ करते हैं कि जीसस आपका पवित्र आत्मा वो सब कुछ करे कंप्लीट हीलिंग को प्रकट करने के लिए। गुड रिपोर्ट्स बोलते हैं सिस्टर ईवलिन के लिए, गुड रिपोर्ट्स बोलते हैं एक एक हमारे ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, किट्टो के लिए बेस्ट रिपोर्ट्स बोलते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट्स बोलते हैं। मैं आप सबों के रिपोर्ट्स को यीशु के नाम से नॉर्मल घोषित करती हूँ। जो भी यीशु मसीह इन्होंने आपसे मांगा है जीसस, फाइनेंस के लिए, सेहत के लिए, शांति के लिए, जीसस अपनी पढ़ाई के लिए, मार्गदर्शन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, यीशु मसीह मैं मांगती हूँ आप हाँ और आमीन में अपनी मर्जी के मुताबिक इनके जीवनों में इन चीज़ों की पूर्ति करिए। ब्लेस देम ओ लॉर्ड। आपके घराने में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा एक लौ की तरह जलता रहे। यीशु की ज्योति आपके घर में बनी रहे। आपके वंशों तक यीशु मसीह उस लौ को, उस पवित्र आत्मा की ज्योति को जलाए रखे और आपके देह आत्मा प्राण में आप चंगाई को रिसीव करें, गुड हेल्थ को एंजॉय करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। तमाम दुआओं को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो हमने चीज़ें सीखी जीसस, हम थैंक यू कहते हैं। हमारी दुआओं को सुनने के लिए हम धन्यवादी है प्रभु यीशु मसीह। और इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के जलाली नाम से हम मांगते हैं। सारी हीलिंग्स को, छुटकारों को इनके जीवनों में हम सील करते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को यावे परमेश्वर सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा मिले। ग्लोरी बी टू जीसस अलोन। थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सब ने आज सीखा थैंक यू जीसस, और विश्वास के नेक्स्ट लेवल पर जाने की तैयारी करिए। उन चीज़ों को, उस अद्भुत प्लान को जो कभी आपने भी नहीं सोचा, न किसी और ने सोचा, आपके लिए उसको रिसीव करने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हो जाइए। जीसस के साथ वक्त बिताना शुरू करिए, बढ़ाइए उस समय को। अपनी कॉलिंग को पूरी करने के लिए जीसस से मदद मांगिए। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, बेस्ट प्लान है आपके लिए जीसस की ओर से। सो प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे, मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआओं में याद रखिए। God bless you, Brother Ramesh Anthony. God bless you. God reward you all. May God honor you all. और खुदा ने चाहा तो अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे, फिर सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम सब फिर दुआ करेंगे मिलकर। God bless you all, brothers and sisters. सबको जय मसीह की। Praise the Lord.